राजा रघुवंशी मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। राजा रघुवंशी मर्डर केस में अब सोनम जो है वो हवाला का लेन देन करा रही थी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पैसे ट्रांसफर के लिए रिश्तेदार का सहारा लिया। इसमें अब एक और नाम सामने आया है, जितेंद्र रघुवंशी। रिश्तेदार जितेंद्र के बैंक अकाउंट खुलवाए गए थे और राज के नाम से बने पेटीएम सोनम देखती थी। यानी कि जितेंद्र रघुवंशी अब एक नया नाम इस पूरे मर्डर केस में अब सामने आया है। विपिन हमारे साथ लगातार जुड़े। विपिन, एक बार फिर आपके पास आना चाहूंगी। जितेंद्र रघुवंशी का नाम सामने आ रहा है। साफ तौर पर अब तो ये भी बात सामने आ जाएगी ना विपिन कि सोनम के जो माता पिता लगातार कह रहे हैं कि सोनम का कोई अफेयर नहीं, कोई हवाला कारोबार, कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर कजन से बातचीत चल रही है तो सोनम के पिता को तो सब पता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जो पुलिस की जांच में सामने आया है कि कुछ जो अकाउंट खंगाले गए थे सोनम के, जिन खातों को खंगाला गया तो उसमें कुछ ट्रांजैक्शन भी ऐसे पाए गए हैं जिनका किसी दूसरे जिसके बात कर रहे हैं हम, जितेंद्र रघुवंशी, जो कि सोनम का कजन है, जो कि यहाँ से इंदौर के पास देवास में वो रहता है। और जब हमने कल बात की थी सोनम के भाई से, गोविंद रघुवंशी, उसने कहा था कि ये जो है जो ट्रांजेक्शन की बात हो रही है ये इसलिए क्योंकि जो जितेंद्र रघुवंशी है वो भी इसी कंपनी में जहां सोनम काम करती है एचआर के तौर पर, जहां राजा इसके अलावा राज कुशवाहा काम करता था, उसी कंपनी में जितेंद्र रघुवंशी भी काम करता था। इसलिए उसके खातों का इस्तेमाल लगातार किया गया, ये उसने समझाइश दी। लेकिन एक चीज सामने आई है कि इसमें 4 खाते। ठीक है, और हत्या के दिन सोनम अपना मंगलसूत्र रखकर फरार हो गई। ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आ रहा है। क्या ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है? 22 मई को होटल में बैग में ही सोनम ने मंगलसूत्र छोड़ दिया और मेघालय पुलिस को यहीं से शक हुआ कि आखिर एक विवाहिता कैसे अपना मंगलसूत्र, नवविवाहिता कैसे अपना मंगलसूत्र छोड़ सकती है। 22 मई को होटल के बैग में ही मंगलसूत्र छोड़ देती है, अंगूठी छोड़ देती है। दीपक, क्या खबर आ रही है? जी, आपको बताएं कि ये मल्हा होटल है जहां पर राजा रघुवंशी और इसके साथ साथ सोनम जाते हैं, जहां के सीसीटीवी फुटेज भी बाहर के सामने आए थे, जिसमें नीले रंग की स्कूटी पर राजा हेलमेट लगाए, सोनम सफेद शर्ट और जैकेट पहने हुए दिखाई पड़ती है। लेकिन उससे पहले अंदर ये जाते हैं। अंदर जाने के बाद अपना बैग वहां पर रखते हैं, रिसेप्शन पर बातचीत करते हैं, लेकिन होटल पूरी तरह से बुक्ड रहता है, इस वजह से इन्हें कमरा नहीं मिल पाता है। तो ये कहते हैं कि हमें ट्रैकिंग के लिए जाना है, हम कुछ समय के बाद या शाम तक आएंगे। तो होटल का जो मैनेजर है वो यह समझकर उनके बैग को अपने पास में रख लेता है कि ये दूर से आए हुए हैं, टूरिस्ट हैं, तो ऐसे में उनके बैग को रख लेता है। लेकिन जब राजा गायब हो जाते हैं, राजा की लाश मिल जाती है, तो उसको भी शक होता है। और जब वो सीसीटीवी फुटेज को एक बार देखता है तो उस पर उसे सीसीटीवी फुटेज को और लड़की को देखकर, सोनम को देखकर डाउट होता है। पुलिस को फोन करता है, पुलिस मौके पर पहुंचती है, बैग को पुलिस अपने कब्जे में लेती है और पुलिस को बैग से मंगलसूत्र और अंगूठी बरामद होती है। और मंगलसूत्र का बरामद होना पुलिस को सबसे पहला ये ब्रेक थ्रू और क्लू मिलता है कि आखिर एक नवविवाहिता, एक औरत कैसे अपने मंगलसूत्र को बैग में छोड़ सकती है, जबकि तो उसके गले में टंगा होना गले में होना चाहिए था। और यहीं से शुरुआत होती है तफ्तीश को आगे बढ़ाने की। उसके बाद फिर कॉल डिटेल, कॉल लोकेशन, टावर की डिटेल सभी निकाली जाती है और उसके बाद एक के बाद एक कड़ियों को जोड़ा जाता है। फिर इंदौर पुलिस को इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। दोनों का जॉइंट ऑपरेशन चलता है। 7 और 8 जून को रात तक चलता है। 9 जून की सुबह खबर आती है कि सभी को एक साथ गिरफ्तार किया जाना शुरू किया जा चुका है। सोनम घबरा जाती है, यही वजह है कि वो अपने आप को सरेंडर की मुद्रा में दे देती है, ढाबे पर जाती है, भाई से बात करती है। भाई फिर उत्तर प्रदेश पुलिस और इंदौर पुलिस से संपर्क में आता है। ढाबे वाला उत्तर प्रदेश पुलिस को 112 पे डायल करता है, पुलिस कब्जे में लेती है, इंदौर पुलिस को इन्फॉर्म करती है और फिर तमाम कड़ियों को जोड़ने के लिए मेघालय पुलिस, शिलांग पुलिस पहुंच जाती है। उत्तर प्रदेश, गाजीपुर, इंदौर में पहले से ही टीम मौजूद होती है। इन तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी, चारों आरोपियों की गिरफ्तारी करने के लिए सभी को कस्टडी में लेकर आया गया है। 8 दिन की कस्टडी मिली हुई है। सोनम को 24 घंटे की सीसीटीवी निगरानी में रखा गया है। कल 4 घंटे की पूछताछ हुई है। संभवतः कल या परसों रिक्रिएशन के लिए इन सभी आरोपियों को लेकर पुलिस शिलांग से
उस जगह पर जाएगी जहां पर घटना को अंजाम दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण, जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास बरामद हुए हैं, जिसमें हत्या के बाद तकरीबन 10 से 11 किलोमीटर तक सोनम आरोपियों के साथ स्कूटी पर जाते हुए बातचीत करते हुए दिखाई पड़ती है। और ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण क्लू और मिल जाता है पुलिस को अपने केस को स्ट्रांग करने के लिए और इनकी गिरफ्तारी करने के लिए। यानी दीपक, ये जो मंगलसूत्र मिला या अंगूठी मिली, तो ये हो भी सकता है ना कि सोनम की प्लानिंग का हिस्सा हो, साजिश का हिस्सा हो, क्योंकि वो अपने आप को नवविवाहिता नहीं दिखाना चाहती हो, या उससे गलती हो गई? जी, वो अपने आप को कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश कर रही थी। सबसे पहला कि एक लड़की जिसकी शादी हुई है और शादी पर वो हनीमून पे गई, और हनीमून पर जब हत्या से पहले अगर वो मंगलसूत्र को रख देती है तो कहीं ना कहीं अपने बचाने की कोशिश उसकी पूरी रही। और कहीं ना कहीं नफरत या फिर हीन भावना राजा के प्रति भी यह दर्शाती है सोनम की कि वह उससे बिल्कुल भी मोहब्बत या प्यार या फिर इस संबंध में वो खुश नहीं थी। यही वजह है कि हत्या से पहले ही उसने अपने सुहाग यानी कि मंगलसूत्र को बैग में रखना ही जरूरी समझा, लेकिन यही मंगलसूत्र सोनम को कटघरे में खड़ा करने और कानून की उस दहलीज तक, सलाखों तक पहुंचाने में सबसे बड़ा अहम रोल साबित हुआ। ठीक है दीपक, अब एक बड़ा पैनल जो है मेहमानों का हमारे साथ